बजलता जम्मू में एक माल बरदार ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इससे जम्मू कटरा उधमपुर ट्रेन सर्विस मुतासिर हुई है। वंदे भारत ट्रेन को भी रोकना पड़ा। ट्रैक को बहाल करने का काम जारी है। और राजौरी के दिलोगरा और बतौनी गांव के जंगलात में आग लग गई है। महकमा जंगलात का अमला बहुत हद तक आग को कंट्रोल में करने में कामयाब हो गया है। फॉरेस्ट रेंज अफसर मोहम्मद शरीफ ने कहा है कि आग जानबूझकर लगाई गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कसूरवारों के ताल्लुक से अगर उनके पास कोई इत्तला है तो वो साझा करें। जैसे काफ़ी एरिया में जो आग जो है वो फैली हुई है। इस वक्त आप तस्वीरों में सबसे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से फॉरेस्ट महकमा के लोग और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के जो हैं तमाम अधिकारी भी हैं और इस वक्त आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आग की इस तरह की वारदात होती है तो फौरी तौर पर ये मौके पर पहुँचते हैं और इस आग को कंट्रोल में करते हैं। काफ़ी मुश्किल होता है इस गर्मी के मौसम में इस तरह की आग अगर फैली हो, भयानक आग जो है फैली हो, तो काफ़ी मुश्किल होता है इसको कंट्रोल में करना। और इसको कंट्रोल करने के बाद जो है वो सबसे पहले फायर लाइन जो है बनाई जाती है और फायर लाइन बनाने के बाद इसे फैलने से रोका जा सकता है। और काफ़ी हद तक कंट्रोल जो है इन्होंने किया है। अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश जो है हम कर रहे हैं ताकि आग पे फिलफायर जो है वो काबू पाया जा सके। और महकमा जंगलात की ओर से और FFP के मुलाजमीन जो है हमारे साथ दे रहे हैं और यहाँ के सिविलान जो है लोग वो भी हमारा साथ दे रहे हैं और हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इतना मुश्किल होता है इस गर्मी के मौसम में, जब भी आग लगती है आप फौरी तौर पर पहुँचते हो और कंट्रोल करते हो? ये तो आप देख रहे हैं, आपकी आंखों का मंजर देख रहे हैं कि आग कंट्रोल तो करनी पड़ती है चाहे कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन क्या करें, जंगल को तो बचाना है। ये हमारा सोना सब्ज़ा है, इससे तो जब आग लगती है तो बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। इसलिए हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि आग पे जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके। तो देखिए किस तरह की इनकी हिम्मत है कि जब भी आग लगती है फौरी तौर पर ये पहुंचते हैं और उसी वक्त मकामी लोगों की मदद भी ली जाती है और उस आग को कंट्रोल किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने न्यूज़ 18 JKLS से खुसूसी बातचीत के दौरान पार्लिमानी इंतखाबात पर इत्मीनान का इजहार किया। रविंद्र रैना ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का बयान भी आया है और असेंबली इंतखाबात जल्द होने। जो वोटिंग की तादाद है या भारी भरकम तादाद में वोटिंग हुई यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, कैसे लेते हैं इन सभी चीज़ों? जम्मू कश्मीर के अंदर जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस 2024 के हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग हुई है। मैं इस बम्पर वोटिंग के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं मुबारकबाद देता हूं जम्मू कश्मीर के वोटर्स को जिन्होंने दिल खोलकर इस वोटिंग में हिस्सा लिया। और यही हमारा जमहूरी निज़ाम आज खुशहाली की ओर जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ रहा है। वरना एक जमाना होता था कि जम्मू कश्मीर में 10%, 8% पोलिंग होती थी, लेकिन आज श्रीनगर में 40%, बारामूला में 60%, अनंतनाग राजौरी पुंछ में 53% और जम्मू रियासी में 72%, उधमपुर कठुआ डोडा सीट में 68%। जबरदस्त जो वोटिंग हुई है, इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारक देता हूं। उनके कश्मीर की अगर बात करेंगे, कश्मीर का रिकॉर्ड तोड़ जो बम्पर वोटिंग वहां पे हुई, क्या आप समझते हैं कि सेपरेटिज्म को और उस आतंकवाद को मुस्तरद कर दिया लोगों ने और लोग सामने आए वोटिंग करने के लिए? ये नए जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर है, खुशहाल जम्मू कश्मीर की खुशनुमा तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात, इन इलेक्शंस में हमने देखा वो लोग जो किसी जमाने में बाइकाट की कॉल्स देते थे, जो हड़तालें करवाने में हमेशा आगे रहते थे, जो हमेशा इलेक्शंस को रोकने की कोशिश करते थे, इस इलेक्शन में उन्हीं लोगों ने सबसे पहले जाकर वोट डाला है। क्या आप ये समझते हैं कि कहीं आपने चूक की कि 3 जो निशस्तें हैं पार्लिमानी कश्मीर के, वहां पे
अपने नुमाइंदे खड़े नहीं कर पाए, वजह क्या रही हो वो नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा दिल में लगता है क्या? इलेक्शंस की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है। कुछ सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ा जाता है, कुछ सीटों पर अपने साथी सहयोगियों से इलेक्शन लड़वाया जाता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम। अलग अलग स्टेट्स में भी, बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, केरल में भी आपसी गठबंधन होते हैं और वहां चुनाव लड़े जाते हैं आपस में मिलकर। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का कहना है कि कश्मीर डिवीजन में भारी वोटिंग का सेहरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इस तरह की भारी वोटिंग कई सियासी जमातों को मायूसी में डाल देती है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहें, शुपियान की सरजमीन पे पिछले 10 सालों की अगर बात करें, कई ऐसे बड़े वर्कर रहे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी जानें निछावर की है। तो सर, क्या रीज़न रहा कि अगर यहाँ पे ये दावा किया जाता है कि हमने अपनी जो दिलों में बस चुके हैं लोगों के, तो लोगों को एक मलाल ज़रूर है इस बात का कि हमारा खुद का कैंडिडेट क्यों नहीं उठा इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? नहीं, वो तो स्ट्रेटजी थी हमारी पार्टी की। उस स्ट्रेटजी के तहत हमने इस बार चुनाव लड़ा है। हम हर साल अपना कैंडिडेट खड़ा करते थे और उस कैंडिडेट का और जो हाल होता था वो हम सब जानते हैं। ठीक है, हमने अपनी पार्टी भी पिछले 5 सालों में काफ़ी बढ़ाई है और ये हमारा एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट था और हमने उस स्ट्रेटजी के अनुसार अपना कैंडिडेट नहीं खड़े किए और हमने सपोर्ट किया। अब कांग्रेस के यहाँ कैंडिडेट नहीं है, उसका क्या मतलब है? एनसी के कैंडिडेट हैं। एनसी के कैंडिडेट जम्मू में नहीं है, तो उसका तो ऐसा तो नहीं मतलब कि भाई एनसी के ने जम्मू में कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े किए और कांग्रेस ने कश्मीर में कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े किया। ये हमारी स्ट्रेटजी थी। उस स्ट्रेटजी के तहत हमने इस बार चुनाव लड़ा है। हम देखेंगे इसमें हमको क्या फ़ायदा होगा। अच्छा फ़ायदा होगा तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और उस पर विचार करना पड़ेगा तो और विचार करेंगे। 2002, 2014, 2019 में बहुत कम वोटिंग रही, यानी कि बाइकाट रहा यहाँ पे। अब जो है बम्पर वोटिंग हुई है साउथ कश्मीर में। बीजेपी ने जो हालात यहाँ बनाए पिछले 19 के बाद, जो हालात यहाँ बने हैं, आज कोई पत्थरबाजी नहीं है, आज कोई कैलेंडर नहीं है और लोगों को ये एहसास हुआ है कि नहीं हम सुरक्षित है। पहले जो होता था कि भाई जो वोट डालने निकलेगा उसको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आज लोगों को लगा कि खुलेआम वोट डालने जा रहे हैं, तो आज खुलेआम लोग वोट डालने के बहुत अच्छा है। नॉर्थ कश्मीर में 60% बारामूला में वोटिंग रही, यहाँ भी कल 54% पोलिंग रही है, बहुत अच्छी बात है। और हम इसके लिए हमेशा ही, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों को बधाई दी और हम भी बार बार लोगों से आग्रह करते रहे कि अधिक संख्या में अपना मत का अधिकार का इस्तेमाल करें और वो लोगों ने किया है और उसके नतीजे आपको 4 तारीख के बाद दिखे। उसमें इनका कहना है कि बीजेपी जो है इन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी जी की जो है उसकी नेतृत्व में ये सब तैयारी हुई, तो आज उसका रिजल्ट निकल आया कि लोग बाहर निकले और अपना मत का इस्तेमाल किया। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सोनावारी के नौगाम गांव में बिजली का करंट लगने से एक खातून की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मुतासरा खातून एक कुएं में इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए पानी भर रही थी कि इसी बिजली का करंट लग गया। मकामी लोगों ने इसकी नमाज जनाजा अदा करने के मौके पर महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि वो इस वाक़े के लिए जिम्मेदार हैं। लोगों ने कहा कि वो इलाके में पीने का पानी फराहम करने में नाकाम है। खातून की शनाख्त 36 साला रफीका बेगम ज़ौजा शौकत हुसैन साकिन नौगाम सोनावारी के तौर पर हुई है। हुकामन तान ये जनाज के हवाले, यमिस हादसे के हवाले, यम अजीम मुसीबत के हवाले हुक्मरानन तान यह गुजारिश वातनावान जे जल्द अज जल्द 30,000 लुक नौगामस मज बसान लसान। आया अछना वन कहीं कदर, आया अछना वन चार पहन हज कदर ते, आया अछना वन जानवरन हज कदर ते। तिमन हुक्मरानन तान बे अकि फिर यह गुजारिश करान यमो अस आज ब्रो असस मज नाबत थवित 1 रेत 2 रेत 3 रेत आज गो साल हा साल और ये जनती आब किस तलाशस मज यह जानन यम खवातीन यमन यह आब जिंदगी हुंद खास उनसुर यह जानन यम यह कोता जरूरियात जिंदगी हुंद जुज यह आब अत आब किस तलाशस मज गई ये जनती।
100% यकीन जे अथ आब किस तलाशस मज दित अम जू रत छब इन 3 सासन लुकन हंद बदल इसलिए हुक्मरान तन गुजारिश कर 15 दो दिख वाद आज गो रेत पिटी नो रेत पिटी। और कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करनाह में लोगों ने पीने के साफ पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने कई घंटों तक एहतजाज किया। ख्वातीन की एक बड़ी तादाद ने मटके हाथों में लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस की यकीन दहानी के बाद लोगों ने एहतजाज खत्म किया। इस वक्त जो है ये पानी की किल्लत 7-8 दिन से हमारे गांव के अंदर है। बूंद के लिए हम तरस रहे हैं। हमें मुंह धोने के लिए भी नहीं मिल रहा, कपड़े धोने के लिए भी नहीं मिल रहा। इसका असल कारण ये हुआ कि जो हमारी स्टोर जो पानी है उसके अंदर इन्होंने 3 इंच का पानी डाला हुआ है। कोर्ट में पानी की एक बूंद के लिए गांव तरसता है। और इन्होंने क्या किया, पिछले 40-45 साल से जो हमारी पुरानी लाइन लगी हुई थी पीएचई डिपार्टमेंट की, उन्होंने क्या किया, वहीं से हमारे सरपंच साहब को बोला कि हम 3 महीने के लिए हमें पानी दे दो, 2 महीने के लिए, उसके बाद हम आपका पानी काट के इनका कहीं और से इंतजाम करते हैं। अब हम ये नहीं चाहते कि उनको पानी मत दे दो, कि खुदारा हमारा पानी क्यों काटा हुआ है। और जब 6 महीने गुजर गए, अभी कब कल देंगे परसों देंगे, ना कोई पीएचई डिपार्टमेंट का यहाँ आदमी है, ना कोई और है, ना स्टैंड साहब उधर से धमकियां देते, वो करेंगे फलान करेंगे, ये करेंगे। कम से कम हमारा सोचो। आज हमारे बच्चे, हम, हमारे घर सभी सफर हो रहे हैं पानी की वजह से। हमें नहीं पता पीएचई वालों ने क्या किया क्या नहीं किया। हरिडल को दिया, पिंगला को दिया, जिसको मर्जी है वो दे दें, लेकिन हमारा जो पानी 24 आवर्स था वो हमें चलना चाहिए, बस हमारी यही मांग है। और मंशियात की स्मगलिंग और मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर की उधमपुर पुलिस ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह उधमपुर पर जखनी चेक नाका पर 320 किलोग्राम पोस्त का भूसा बरामद करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। मखसूस इनपुट की बुनियाद पर पुलिस ने जखनी चेक नाका पर अचानक चेकिंग शुरू की और एक लोड कैरियर 407 ट्रक को रोककर खाली ड्रमों से लदे को रोककर चेकिंग के दौरान 300 किलोग्राम फोकी बरामद कर ली, जो पुराने तेल में छुपाई गई थी। पुलिस ने 2 मुश्तबा मंशियात फरोशों को मौके पर गिरफ्तार करके गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। एनातल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उधमपुर ने जानकारी फराहम करते हुए कहा है कि पुलिस ने जखानी चेकनाका पर मंशियात की खेप बरामद की। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। 320 के करीब 16 बैग हैं सारे। ये अभी अक्यूज्ड बताया, जो इन्होंने अक्यूज्ड अभी बताया श्रीनगर से पंजाब की तरफ लेके जा रहे होते। 2 अक्यूज अभी पकड़े हैं फिलहाल। ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये 16 बैग है, 320 केजी आपके सामने ही बैग्स हैं, 16 बैग से बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस की। जम्मू कश्मीर के रियासी में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां कुछ घरानों के बच्चे पैदाइशी तौर पर तो ठीक नजर आते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही माजूरी का शिकार हो जाते हैं। ऐसी अजीब बीमारी में मुब्तला अफराद के अहले खाना बेहद मायूस और परेशान हैं। रियासी के पनासा गांव में एक अजीब बीमारी बच्चों को मुतासिर कर रही है। ये बीमारी ज्यादातर 3 से 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को मुतासिर करती है। ये बीमारी चंद खानदानों में मुसलसल फैल रही है और अब तक 5 से ज्यादा बच्चे हलाक हो चुके हैं। पेश है इस हवाले से न्यूज 18 की एक खास रिपोर्ट। रियासी गांव के कुछ परिवारों में एक अजीबोगरीब बीमारी लगातार फैलती जा रही है, जिससे उन परिवारों के बच्चे विकलांग होते जा रहे हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि हम पोलियो ड्रॉप भी समय समय पर अपने बच्चों को पिलाते रहते हैं और हमने बच्चों के पैदा होने के बाद सभी तरह के टीकाकरण भी करवाए हैं, लेकिन फिर भी परिवार बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और बच्चे विकलांग होते जा रहे हैं। पीड़ित परिवार अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं और असमर्थ हैं कि बड़े अस्पताल में जाकर इस बीमारी का इलाज करा सके। फिलहाल परिवार ने मेहनत मजदूरी कर दिल्ली तक अपने बच्चों की जांच करवाई, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें पोलियो ग्रस्त बताया है। वो लड़कियां हमारी चलती थी, पहले 4थी में पढ़ी है बड़ी लड़की नरगिस,
वो चलते पढ़ते पढ़ते गिर जाती थी ऐसे ही। तो उसको भी यही पोलियो की शिकायत होगी। और छोटी लड़की है महक, उसको भी यही है। और जो मेरा बड़ा लड़का है उसको ऐसे टांगों में हुआ था, चलते चलते वो भी गिर जाता था। उसकी टांगों में होश नहीं है, बाजू में भी नहीं है। पूरा गांव इस मामले को लेकर चिंतित है और चिंता हो भी क्यों ना, क्योंकि यह बीमारी कुछ ही परिवारों में लगातार फैल रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी बीमारी होना एक चिंता का विषय बन गया है। ये बीमारी एक उग्र रूप भी धारण कर सकती है और पूरे इलाके में फैल सकती है। सवाल तो ये है कि आखिरकार इसी गांव में और इन्हीं परिवारों के बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन असमर्थ परिवार और लाचार बच्चे इस बीमारी को लेकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इधर बहुत बच्चे हैं, 10-12 बच्चे हैं, 15 इधर में रहते थे। ऐसे ही हैं वो बच्चे, ऐसे हैंडीकैप है, कुछ मर गए हैं, कुछ ऐसे बच्चे। और इनकी जो बच्चे इधर हैं उसको बीमार हैं। वो एक लड़की इधर भी है, मेरे भाई उसकी लड़की लाई है, भी मेरे लड़के की लड़की है, लड़की की लड़की है मेरी। 10 बच्चे हैं इधर 3 साल में। और 4 साल में बच्चे को स्कूल में ही छोड़ा इसको। थोड़े चेर पड़ती है और गिर में स्कूल जाती है, गिर जाती है, ऐसे उधर उधर नहीं। फिर बच्ची है वो भी पढ़ी है, वो बच्ची है जो वो भी थोड़े चेर गई है स्कूल में। फिर क्या कह रहे हैं, कैसे छोड़ेंगे उनको? यार मेरा नाम काका खान है, मैं सकरम बनासा से हूँ। सब मेरे 3 भाई हैंडीकैप थे, तो वो तीनों की मौत हो चुकी है सर इसी बीमारी की वजह से। सर अब मेरी लड़की है 19-20 साल की, इसको भी हैंडीकैप है सर। अब गांव में बहुत से बच्चे हैं सर जो वो भी हैंडीकैप है सर। तो बहुत दुख होता है सर हमें। इसलिए दुख क्यों होता है, लोगों के बच्चे खेलते हैं, हमारे 4 पाँच बैठे हुए हैं सर। इस बीमारी को लेकर परिवार वालों का कहना है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस बीमारी का पता लगा सके कि आखिर ये बीमारी हमारे ही परिवार में क्यों फैल रही है, लेकिन हम असमर्थ हैं। वहीं इस बीमारी को लेकर मेडिकल साइंस भी अपने हाथ खड़ी कर चुकी है। तो बच्चा आप देख रहे हैं, इसकी उम्र भी करीबन जो है वो 10 वर्ष से अधिक की हो चुकी है। और ये बच्चा भी जो है वो पिछले 10-12 सालों से इसी बीमारी की चपेट में आया हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक महक बच्ची है जो अभी बीमारी की चपेट में आना शुरू हुई है। और इसके साथ साथ ये नरगिस बच्ची है, ये नरगिस बच्ची जो है वो भी बीमारी से जूझ रही है। और ये स्कूल जाया करती थी, लेकिन अचानक से इस बीमारी की चपेट में आने के कारण ये जो है वो अब घर पे ही जो है वो दुबकने को मजबूर है। एक बच्ची ये सामने आपको जो है वो खटिया के ऊपर जो है वो पड़ी दिख रही है। ये भी जो है वो 6ठी क्लास तक स्कूल जाया करती थी, हंसी खुशी के साथ जो है अपने साथियों के साथ स्कूल में खेला करती थी। लेकिन अचानक से बीमारी की चपेट में आने के कारण इनका परिवार जो है वो एकदम से मायूस हो चुका है, खामोश हो चुका है। अब कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस जो है वो ये पता लगाने में कहीं ना कहीं कोशिश जरूर करे कि आखिरकार ये बीमारी इस गांव में लगातार फैल क्यों रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी, पनासा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इसमें 4 पीडीपी समर्थक हुए घायल, घायलों का पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में इलाज जारी। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में चुनाव के दौरान हुई झड़प को लेकर पुलिस का बयान, कहा लोगों को आई मामूली चोटें, मतदान में किसी भी समय कोई बाधा नहीं आई, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान। पीर पंजाल पीडीपी इंचार्ज मारूफ खान ने मेंढर और सुरनकोट में हो रहे लोकसभा चुनाव के बीच लगाया बड़ा आरोप। मारूफ खान ने एसडीएम और आला अधिकारियों को शिकायत करने की कोशिश की, कहा कुछ जगहों पर पोलिंग में धांधली की गई थी। मेंढर के बरीला पोलिंग स्टेशन पर एनसी कार्यकर्ताओं की दिखी मनमानी, कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता का किया उल्लंघन, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बिजबिहाड़ा में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के विरोध प्रदर्शन पर एनसी के प्रवक्ता इमरान नबी डार का बयान, कहा उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा यह सिर्फ एक नाटक है। पीडीपी के कहने पर कुलगाम में जेके एनसी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। सांबा में
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कामयाब लोकसभा इंतखाबात के इनेकाद से मोदी हुकूमत की पुलिस की तौसीक हो गई है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 30 सितंबर से कबल होंगे। अमित शाह ने मजीद कहा कि इंतखाबात खत्म होने के बाद मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके का रियासत का दर्जा बहाल करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में कहा है कि असेंबली इंतखाबात के बाद रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। पुलिस ने तेज रफ्तार कार्रवाई के एक शानदार मुजाहरे में जिला जम्मू के पोनीचक इलाके में एक डकैती में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त महावीर संघ और इसके साथी जितेंद्र पाल सिंह के तौर पर हुई है। इनके पास छीनी हुई रकम और तेज धार हथियार बरामद हुए हैं। गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आईसी पुलिस पोस्ट पोनीचक की क़यादत में पुलिस पोस्ट की टीम ने वाक़े के 1 घंटे के अंदर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से मसरूका रकम यानी चोरी की रकम, चांदी के जेवरात और जुर्म में इस्तेमाल होने वाले तेज धार हथियारों को कामयाबी के साथ बरामद कर लिया गया है। और जिला जम्मू के चिनौर इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों को पकड़कर चोरी की गई बाइक और दीगर अशिया बरामद कर ली है। जम्मू पुलिस को अपर ठाठर में एक घर से चोरी की शिकायत मौसूल हुई थी। पुलिस ने ऑपरेशन मेघदूत और अवतार के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई और पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज करके केस की तहकीकात शुरू कर दी है। तफ्तीश के दौरान मुलजिम सज्जाद अहमद साकिना चसारा जिला रियासी के अपर ठाठर जम्मू से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान मुलजिम ने जुर्म का एतराफ किया। और पुलिस थाना विजयपुर में दर्ज चोरी के 2 मुख्तलिफ मामलों में पुलिस ने एक बाइक लिफ्टर को गिरफ्तार करके चोरी की 2 बाइक बरामद की हैं। विजयपुर में राजेंद्र कुमार नामी शख्स ने चोरी के सिलसिले में एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजयपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात के दौरान और तफ्तीश के दौरान पुलिस ने नीरज कुमार वल्द धर्मचंद को छन्नी बेली तहसील चिक्की बैंक जिला पठानकोट के नाम से एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया। मुसलसल पूछताछ पर मज़कूरा मुलजिम ने फौरी केस में अपने मुलविस होने का एतराफ़ कर लिया। इसके इंकशाफ पर रेलवे रोड विजयपुर के करीब से मसरूका स्कूटी और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बांडीपुरा के सिमलर इलाके के लोगों ने मुतालबा किया है कि इस ब्लॉक में सयाहती मकामात की तरफ तवज्जो दी जाए। मकामी लोगों का कहना था कि इस इलाके में छोटा अमरनाथ के अलावा दीगर कई अहम मकामात हैं, ताहम इन इलाकों में सयाहत के लिए दरकार बुनियादी ढांचा तामीर करने की ज़रूरत है। मकामी लोगों का कहना था कि 2016 में इस इलाके में PMGSY के तहत सड़क तामीर की गई, लेकिन आज तक मुतासरीन को मुआवजा फराहम नहीं किया जा सका। बड़ खूबसूरत हिल एरिया बसान अम खतर बदलाव कि टूरिस्ट अगर ये तथ गो डेवलपमेंट गो रोड कि वो पान सोन हालत क्या सठा शुक्र गुजार गवर्नमेंट गवर्नमेंट थी विज विज अ नजर वुन मुश्किल गोडे टूरिज्म को बड़ उम्मीद कि गवर्नमेंट कर ताउन दुम पावर थोड़ा बहुत वन प्रॉब्लम रोड तह सही कह बड़ पाई त्राया रोड कह जनाब अली जमीन त्राये जमींदारों तथ में पेन गवर्नमेंटन दोम कहीं 2014 पे लड़ा मकान त्रमित जनाब पोस तोर कहीं वन गवर्नमेंट अपील कर कि सन मसाइल गवर्नमेंट तान वात तो तोमल बड़ बार प्रॉब्लम मे पानस कनाल तबी जमीन कहीं। ये गरीब इलाका ये पहाड़ी इलाका है, हम पिछड़े हुए लोग हैं, हमारा यहाँ पर सुनवाई नहीं होता है कि हम कहीं ऑफिस में भी जाएंगे तो हम लोगों को पीछे ही धकेलते हैं। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि कम से कम पहाड़ी इलाकों पर थोड़ा तवज्जो दें। ये पिछड़े हुए लोग हैं, अभी भी ये जंगलों की तरह रहते हैं जैसा इनका पहला रहन सहन था। पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल कम एजुकेशन है, यहाँ पर पढ़ नहीं सकते हैं, बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा मसला बेरोजगारी का है, मजदूरी भी यहाँ नहीं मिलती है। और कोनेबल पापुर में रीछ की मौजूदगी से इलाके में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। मकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार इलाके में रीछ को घूमते हुए देखा है। अगरचे महकमा वाइल्ड लाइफ इलाके में मुसलसल सर्च ऑपरेशन चला रहा है, मगर वो अभी तक रीछ को पकड़ने में नाकाम है। उन्होंने लोगों से बस्ती के नजदीक कचरा न डालने की हिदायत की है। हमारी कोशिश है, चाहे रात होगा दिन होगा,
पूरे इधर ये एरिया हमने देखा है पिछले 10-15 दिन से, चाहे यहाँ पार्क ओपन का वो घर है उनमें देखा है हमने, इसमें मत घुसा है, किसी जगह कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है कहाँ है कहाँ नहीं है। लोगों को पता नहीं है, लोग देखते हैं कि पंजा है, ये खेत में पंजा है, वो पंजा तो बिजरी कुत्ते का होता है, तो इनको पहचान नहीं है कुत्ते का पंजा कैसा है, बालों का कैसा है। तो जब हम उधर पहुंचते हैं उधर तो वो कुत्ते का पंजा होता है। हम नहीं देखते कि नहीं होगा, ये भी हम देखते हैं कि होगा, मगर अभी उसका पूरा पता नहीं है किधर से आता है किधर जाता है। अभी हमने कोई पूरा इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं देखी है कि कहाँ। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।